जय हिंद दोस्तों। जनवरी 3, 2026 की सुबह दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि एक सुपर पावर ने किसी दूसरे देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को उसके ही घर से कैप्चर कर लिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो और उनकी वाइफ क्लिया फ्लोरेस को यूएस मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया है और देश से बाहर निकाल ले गए हैं। और अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन साउदर्न स्फीयर। लेकिन सवाल उठता है, आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला है या इसके पीछे ऑयल और जियोपॉलिटिक्स का कोई बड़ा गेम है? इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। कराकस, वेनेजुएला, रात के 2 बजे हुए थे। जब पूरा कराकस सो रहा था तब अचानक से लाउड एक्सप्लोजन की आवाज आ रही है। We are following breaking news in Caracas, where a massive explosion has rocked the blast appears. यूएस मिलिट्री ने सबसे पहले फोर्टे टियूना को टारगेट किया। ये कराकस का सबसे बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है और डिफेंस मिलिट्री का हेडक्वार्टर भी। इसके तुरंत बाद एल वोल्कन कम्युनिकेशन टावर को भी उड़ा दिया गया। इसका स्ट्रेटेजिक रीज़न बहुत ही सिंपल था, ताकि मदुरो अपने इंटरनेशनल अलाइज जैसे रशिया और क्यूबा से कांटेक्ट ना कर पाए और मदद ना बुला सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ग्राउंड ऑपरेशन को यूएस आर्मी की एलीट डेल्टा फोर्स ने एग्जीक्यूट किया। ये वही यूनिट है जिसने आईएसआईएस के लीडर अबू बकर अल बगदादी को ख़त्म किया था। ये ऑपरेशन इतना प्रिसाइज था कि इसे डिकैपिटेशन स्ट्राइक कहा जा रहा है, यानी सांप का सर काट देना ताकि बाकी का शरीर काम ना कर सके। और इसमें शरीर का मतलब है वेनेजुएला की मिलिट्री। इस सिचुएशन को एक्सपर्ट्स 1989 के ऑपरेशन जस्ट कोज से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक 36 साल पहले इसी तरह अमेरिका ने पनामा में घुसकर वहां के डायरेक्टर मैनुअल नोरेगा को कैप्चर किया था। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ऐसे ही नहीं उठाया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, नार्को टेररिज्म। निकोलस मादुरो पर अमेरिका ने $50 मिलियन की बाउंटी रखी हुई थी। यूएस का आरोप है कि मादुरो कार्टेल ऑफ सन्स चलाते थे। इसका मतलब है वेनेजुएला की मिलिट्री और उसकी गवर्नमेंट दोनों ही ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे और अमेरिका में ड्रग्स फ्लड कर रहे थे। रीजन नंबर 2, ऑयल इकोनॉमिक्स। वेनेजुएला के 95% एक्सपोर्ट रेवेन्यू सिर्फ ऑयल से आती है। पिछले साल 2025 में यूएस ने ओफेक सैंक्शन के जरिए ऑयल टैंकर को सीज करना शुरू कर दिया था। ट्रंप ने इसे लार्जर सीजर एवर कहा था। इसने वेनेजुएला की इकोनॉमी की नस काट दी थी। और तीसरा रीज़न है जियोपॉलिटिक्स। हाल ही में मडुरो ने पड़ोसी देश गुआना के एसिक्वेबो रीजन पर कब्जा करने की धमकी दी थी। गुआना का ये रीजन भी ऑयल रिच था। अमेरिका का डर था कि वेनेजुएला ने अगर उस रीजन पर कब्जा कर लिया तो पूरे रीजन में वॉर शुरू हो सकती है। इसलिए ये स्ट्राइक एक तरह से रीजनल स्टेबिलिटी के नाम पर भी जस्टिफाई की गई है। अब सवाल ये है कि इस वक्त वेनेजुएला में आखिर चल क्या रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? सच में देखें तो हालात बहुत ही खराब हैं। वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने टीवी पर आकर मदुरो के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ मांगी है। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका प्रेसिडेंट आखिर जिंदा है या नहीं। डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज ने स्टेट ऑफ एक्सटर्नल कमीशन डिक्लेयर कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका टोन डिफेंसिव है। ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री अब कंफ्यूज है कि किसका साथ दें, अपने राष्ट्रपति का या अमेरिका का। दूसरी तरफ डोरेल फ्लोरिडा में जहां वेनेजुएला रेफ्यूजी रहते हैं वहां जश्न का माहौल है। लोग सड़कों पर लिबरेटेड चिल्ला रहे हैं, जिसका मतलब है आज़ादी। लेकिन कारकस के आम लोगों के लिए ये खुशी से ज़्यादा डर का माहौल है। पावर आउटरेज है, पानी की कमी होने वाली है और लूटपाट का भी डर बना हुआ है। इस ऑपरेशन का कंक्लूजन ये है दोस्तों कि ऑपरेशन सदर्न स्फीयर ने फॉरएवर वॉर्स की जगह सर्जिकल स्ट्राइक के नए एरा की शुरुआत की है। अमेरिका ने दिखा दिया है कि वो अपनी पुरानी मनोरो डॉक्ट्रिन पर वापस आ गया है, यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई दूसरा पावर इंटरवीन नहीं कर सकता। लेकिन वेनेजुएला के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। क्या वहाँ सिविल वॉर होंगे या फिर ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट, ये अगले 72 घंटे डिसाइड करेंगे। अगर इस समय आप मेरे से पूछोगे, वेनेजुएला का बहुत ही बुरा हाल है। वेनेजुएला में अभी आप देखोगे कि बहुत सारी वीडियोस सरफेस कर रही हैं जहाँ पर वेनेजुएला में अमेरिकन सोल्जर्स ने तबाही मचा रखी है। क्योंकि जिस हिसाब से वीडियोस अभी सामने आई हैं तो हमने देखा है कि कैसे कैसे उन्होंने बॉम्बार्डिंग स्टार्ट कर दी है और आम जनता में वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पैनिक का माहौल है। अभी ये नहीं पता कि अमेरिका यहाँ पर क्या करने वाला है।
श्योरली एक अपना पपेट प्रेसिडेंट यहाँ पर ज़रूर बिठा देगा। आपका इस पे क्या कहना है? किसी दूसरे देश का प्रेसिडेंट को ऐसे कैप्चर करना सही है या गलत है? नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, राम राम।